आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत गुस्से से भरा हुआ था और तो और इस हमले को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने तो गीदड़ भभकी भी दे डाली थी और सबूतों की बात की। उसके बाद से तो भारत का हर नागरिक बदले की आग में जलने लगा। वहीं भारत अपने 49 जवानों की शहादत का बदला उन आतंकियों के खून से लेना चाहता था जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान में पनपने वाले जैश आतंकी संगठन की दी इस चोट का बदला भारतीय सेना सूद के साथ लौटाना चाहती थी। भारतीय वायुसेना ने देश के 49 वीर जवानों की शहादत का बदला पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन के बाद पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब देकर दिया है और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार करके पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर डाला है। वायुसेना ने मंगलवार के तड़के 3:30 पर आतंकवादियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है और इस ऑपरेशन में 12 मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। इन विमानों ने बालाकोट और चकौटी में 1000 किलो के बम गिराए हैं और इस हमले में जैश के आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। जैश का कंट्रोल रूम अल्फा 3 उड़ा दिया गया है और भारत के लिए खुशी की बात यह है कि हमले के बाद विमान भारतीय सीमा में सुरक्षित वापस लौट आए। गौर करने वाली बात यह है कि पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी और बढ़ी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास पाकिस्तान में उन 13 ठिकानों की जानकारी थी जहां से जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन चल रहा था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के 13 आतंकी कैंप चल रहे थे और फिलहाल वायुसेना की कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कमेटी कैबिनेट के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है और इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री मौजूद हैं। तो वहीं भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद पाक विदेश मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई है। दरअसल पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने सुरक्षा बलों को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पुलवामा आतंकी हमला का जो साजिश करता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर एक ट्वीट करके कहते हैं कि भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से घुसपैठ की और कोशिश की। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा ठीक समय पर प्रभावी जवाब दिया गया। उन्होंने जानकारी दी है कि घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि भारतीय वायुसेना की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये भी बता दें कि भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी भी नहीं आई है। देश की इतनी बड़ी कार्रवाई पर भी लोग राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके लिखा कि इस स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने लिखा कि अगर ये स्ट्राइक खैबर पख्तूनख्वा में की गई है तो ये एक बड़ी स्ट्राइक है, लेकिन अगर ये पोक में की गई है तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई है क्योंकि इस जगह जो आतंकी कैंप थे वो पिछले 1 साल से खाली पड़े थे। जानकारी के मुताबिक वायुसेना के कुल 21 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में 300 आतंकी ढेर हुए हैं। भारतीय वायुसेना और आर्मी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की पूरी जानकारी देगी और आपको बता दें कि 1971 के बाद ये पहली बार है जब वायुसेना का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।